कितनी पराली जल रही है हरियाणा में, कितनी पराली जल रही है पंजाब में। तो हरियाणा की पहले बात करें, इस साल पराली जलाने के अब तक 1514 मामले सामने आए हैं। 2022 में ये जो पराली जलने के मामले थे वो 2530 थे, यानी कि इसमें 40% की गिरावट है। गेहूं की फसल की खेती 2 लाख एकड़ कम रही है। 2022 में 34.35 लाख की जगह 32.5 लाख एकड़ में ही गेहूं लगा है। इससे सीधा इस पराली जलाने का संबंध है, क्योंकि जब चावल की कटाई होती है और उसके बाद पराली जलाई जाती है खेतों को साफ करने के लिए, ताकि वहाँ पर गेहूं बोई जा सके। गेहूं की खरीद हरियाणा में 1 हफ्ते टली है, जिससे कि कुछ मदद मिली है और इसलिए शायद वहाँ पर इस बार फार्म फायर्स या पराली जलाने की घटनाओं में थोड़ी कमी है। चलिए अब पंजाब की बात करते हैं। तो पराली जलाने के मामलों में यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि 40% की कमी आई है। 56% मामले नवंबर में ही सामने आए हैं। गेहूं की खेती 78 लाख एकड़ से बढ़कर इस बार 79 लाख एकड़ पर हुई है। तो यहाँ पर तो गेहूं की खेती बढ़ी है, लेकिन कहा जा रहा है कि फार्म फायर्स में कुछ कमी आई है। पर आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। इस साल 15 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक के आंकड़े अगर आप देखें तो 19,463 मामले थे पराली जलाने के। लेकिन बीते साल इन्हीं दौरान, यानी कि 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच जो केसेस आए थे, उसमें ये 35% की कमी है। यानी कि पिछले साल जो हैं वो मामले ज़्यादा थे, इस दफ़ा वो 35% कम हुए हैं इसी पीरियड में। ये भी जानकारी दे दें कि जो पराली जलाई जाती है उसमें पंजाब में लगभग 200 लाख टन पराली, यानी कि जो पैडी हस्क है, वो प्रोड्यूस होता है। उसमें से 120 लाख टन पराली तो खेतों में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जो 30 लाख टन पराली जलाई जाती है उसकी वजह से ये धुआं उठ रहा है। सिर्फ 30 लाख टन ही जलाई जा रही है, पर वो ही इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है कि प्रदूषण को इतना ज़्यादा बढ़ा रही है ये फार्म फायर। 2022 में पराली जलाने के 49,922 मामले आए थे कुल। 2021 में ये आंकड़े 71,304 रहे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये मामले पहले ज़्यादा थे 2021 में, और 2022 में इसमें कमी आई थी। पर ये भी याद रखना होगा कि ये जो पीरियड है ये कोविड और लॉकडाउन का पीरियड रहा है। इन सालों में बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है। 2020 में पराली जलाने के 76,590 मामले थे, जो 2021 में कुछ कम हुए, और 2022 में सबसे कम 49,922 थे। अब आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रदूषण है उसमें क्या सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है या दूसरे कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्विस फर्म है, स्विस कंपनी है IQ Air, इसने वायु गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 शहर भारत में हैं, और दुनिया इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है वो दिल्ली है। दिल्ली NCR में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, 3,182 इंडस्ट्रीज़ हैं आसपास, इनकी इस प्रदूषण में भागीदारी 18.6% है। और ये आंकड़े सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका भी प्रदूषण बढ़ाने में एक बड़ा हाथ है। CPCB के आंकड़े 18.6%, और जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 41% प्रदूषण गाड़ियों से निकल रहे धुएं से फैलता है। प्रदूषण में कंस्ट्रक्शन साइट्स की भूमिका भी बड़ी है। 30% प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के कार्य से आ रहा है। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो गया, और कंस्ट्रक्शन के अलावा गाड़ियां यानी कि वेहिकुलर पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज, ये कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं प्रदूषण को बढ़ाने में। और साथ साथ जो फार्म फायर्स हैं वो तो खैर है ही, तो इस प्रदूषण को वो और बढ़ा देते हैं। अब आपको हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नासा की ली हुई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो 28 तारीख की है, 28 अक्टूबर की है। उसमें देखिए जो फार्म फायर्स यानी जो पराली जलाने की घटनाएं हैं, वो जो लाल आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो फार्म फायर्स 28
उसके बाद 29, फिर 30 और 31 अक्टूबर के अलग अलग दिन दिखाई दे रहे हैं कि कैसे इन 4 दिनों में ये फार्म फायर्स बढ़ते चले गए। और अब आपको हम आगे दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर जिसमें ये स्मॉग है। ये जो तस्वीर है ये अभी नवंबर की 6 नवंबर की तस्वीर है। इसमें आप साफ देख सकते हैं साफ फर्क देख सकते हैं कि कैसे फार्म फायर्स की घटनाएं बढ़ गई हैं। देखिए ये 2 तस्वीरों को आप कंपेयर करिए, इसमें जो लाल बिंदु है वो कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसकी वजह से इस तरह का धुआं है। तो ये जो है वो 6 और 7 नवंबर की तस्वीर है जो नासा ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, जिनमें इन इलाकों के ऊपर फार्म फायर्स काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दिया है और इसकी वजह से ये धुंध और स्मॉग है। तो इसे समझने के लिए कि हमारे यहाँ दिल्ली और एनसीआर, दिल्ली मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली में गुड़गांव भी है, इधर गाजियाबाद, नोएडा, तमाम जगह हैं। तो ये पूरे हम नेशनल कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कितनी भी राजनीति हो लेकिन प्रदूषण या हवा जो है इन राजनीति से प्रभावित नहीं होती। प्रदूषण अगर फैलेगा तो सब जगह असर होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर केजे रमेश हैं, पूर्व डीजी हैं मौसम विभाग के, और अनुमिता रॉय चौधरी हैं जो कार्यकारी निदेशक हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। डॉक्टर केजे रमेश, ये फार्म फायर्स की कुछ तस्वीर हमने देखी, नासा की सैटेलाइट इमेजेस थी। इनको ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल फार्म फायर्स में कमी है। तो क्या इस तरह के आंकड़े हैं, क्या इसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो इस बार कितनी कम हुई हैं? क्या ये दिख रहा है? थैंक यू नहर जी। एंड गवर्नमेंट्स की कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से ग्रेजुअली 2020 से हम देखेंगे लगातार फार्म फायर काउंट जो है कम होता जा रहा है। बट वो दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू रिड्यूस the conditions, improve the conditions in Delhi. So that is what we are seeing. Definitely, it is reduced, but significant reduction you can see. Haryana improvement rate of improvement is much higher compared to Punjab, but nonetheless, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो पॉलिटिक्स हम देख रहे थे, अलग अलग मंत्री, अलग अलग, अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, मनोहर लाल खट्टर ने, वो सही बात है कि प्रदूषण जो है वो सीमाएं थोड़ी देखती है, वो तो चारों तरफ फैलेगी। हाँ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो या दूसरे इलाके हों। लेकिन पंजाब के एक मंत्री कांग साहब ये कह रहे थे कि जो पंजाब में फार्म फायर है, पराली जल रही है, उसका धुआं कैसे सीधे दिल्ली चला जाता है, क्यों जलंधर नहीं जाता? तो आप क्या समझाएंगे प्लीज डॉक्टर रमेश, मंत्री जी को भी, कि जो धुआं है वो दिल्ली क्यों आ रहा है? क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस, क्या वेदर कंडीशंस यहाँ पर हैं कि पंजाब के शहरों पे असर नहीं होकर ज्यादा इधर आ जाता है धुआं? नहीं नहीं, आप वो गलत तरीके से समझ रहे हैं। अब हवा जो है दिल्ली की तरफ विंटर में पंजाब के थ्रू ही आती है। नॉर्थ पंजाब जो है, हरियाणा जो है नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में है। सो जो भी पंजाब में, हरियाणा में एमिशंस होते हैं, सो हवा जो है उसको दिल्ली की तरफ ट्रैजेक्टरी से ले आती है। सो वो तो सच बात है। और आप सीपीसीबी का जो ऐप देखेंगे उसमें समझ में आएगा, उधर भी 350 के आसपास है। दिल्ली की लोकल एमिशंस जुड़ जाने की वजह से इधर से डिस्पर्स नहीं हो रहे। लोकल एमिशन जैसा आपने कहा, इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वाला हो, ट्रांसपोर्ट वाला हो, लोकल एमिशंस भी बहुत ज्यादा है। वो डिस्पर्स भी दिल्ली से नहीं हो रहे। एटमॉस्फेयर इज नॉट फेवरेबल फॉर डिस्पर्सिंग देम आउट ऑफ दिल्ली। सो उसकी वजह से इधर से अक्यूमुलेशन हो रहा है लोकली हाई एमिशंस, एंड उसके साथ साथ पंजाब से हवा लेकर आ रहा है, पंजाब हरियाणा के थ्रू। एंड इस बीच में तीसरी फैक्टर है, थर्मल पावर प्लांट्स है जो भी हरियाणा में, पंजाब में है, वो भी, उसका भी धुआं ऐड होता है। एंड सेकेंडरी एरोसॉल की वजह से थोड़ा बहुत कमी जो है पंजाब वाला एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री से कम होगा। बट जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पराली जलाना और देन पावर प्लांट्स का मिला के दिल्ली के ऊपर एडिशनल लोडिंग होता है। दिल्ली वाला जो जी, और ये जो सिर्फ दिल्ली के ऊपर लोडिंग, मतलब दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव जैसे जो इलाके हैं वो तो बिल्कुल दिल्ली से लगे हुए हैं, तो उनपे भी तो असर हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली, मतलब हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली हवा जो है
फर्दर डाउन जो है दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत एनसीआर रीजन में वेस्ट यूपी में जाती है। और इसका जो है इंडिविजुअली स्टेट वाइज नहीं देखना है। दिल्ली का जो है पोल्यूशन लाने यही का एयर शेड प्रदूषित है, हवा नोएडा गाजियाबाद में भी तो प्रदूषण उतना ही है जितना दिल्ली में है, तो ये उतना तमाम ही जगह दिल्ली से जारी ज्यादा है है। ये इंडस्ट्री दिल्ली से सेक्टर आप ज्यादा है। देखेंगे दिल्ली और से ज्यादा है। जी जी, और क्यों जलंधर है या लुधियाना है, जब ये मंत्री जी सवाल पूछ रहे हैं इसलिए उनको भी समझना जरूरी है कि वहां पर इसका असर क्यों है, कम। इसलिए है वहां जो एमिशन हो रहा है वो हवा लेकर आ रही है, वहां नहीं रख रही है। जी जी, तो वहां ये जो समझना इमिट हो जरूरी रहा है। है कांग साहब हाँ, को वहां नहीं क्योंकि रख रही ब्लेम है, गेम शुरू हो उससे जाता उससे है। ले आ और रही है टुवर्ड्स दिल्ली, जी बिल्कुल टुवर्ड्स बिल्कुल, दिल्ली ले आ प्रदूषण के रही है। मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें याद है कि पहले आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में ही हो रहा है, लेकिन अब वहां पे उनकी सरकार है, तो अब उनके प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ये कह रहे हैं कि पंजाब का धुआं क्या सीधे दिल्ली पहुंचता है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वेदर कंडीशंस, ये विंड कंडीशंस जो वहाँ के धुएं को दिल्ली की तरफ, दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा लेके आ रहे हैं और पंजाब में इसका असर कम हो रहा है। अनुमिता रॉय चौधरी, ये भी समझना चाहती हूँ आपसे एक बार फिर बहुत साफ तरीके से कि जो पराली है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, वेहिकुलर पोल्यूशन जो दिल्ली में है वो पहले से ही है और काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज से कितना, कंस्ट्रक्शन से कितना, पराली इसमें कितना ऐड कर देती है। देखिए, हर साल इस वक्त पराली का जो कंट्रीब्यूशन है वो निर्भर करता है हवा की गति और हवा की दिशा के ऊपर, और उस हिसाब से हर दिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन की मात्रा होगी वो एक नहीं होगा, वो चेंज करता जाता, जैसे वो 4% से लेकर 30% तक हो सकता है। इस बार हमने देखा कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पराली का था वो जैसे पिछले दिन वो थे ऑलमोस्ट 25 to 26%। अब 25 ये to 26% मैक्सिमम है क्योंकि हवा वैसी थी। जो पराली की कंट्रीब्यूशन थी दिल्ली के हवा में। पर अब जो बाकी 75% प्रदूषण है वो तो लोकल और आसपास के इलाके से आने वाले प्रदूषण है। अब यही इस पर हमें गौर करना चाहिए। और जब हम आज ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के जो नए आंकड़े आ रहे हैं अभी, जो हर घंटा एस्टिमेट करती है कि डिफरेंट पोल्यूशन सोर्स की कंट्रीब्यूशन किस तरीके से बदल रहा है दिल्ली में, तो वहां से साफ दिखता है कि अभी इस वक्त अगर हम सिर्फ दिल्ली के अपने लोकल पोल्यूशन सोर्स को देखें तो गाड़ियों की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, मोर देन 50%। और उसके बाद ये सिर्फ दिल्ली शहर की बात है, दिल्ली या एनसीआर, दिल्ली शहर की। जी, और लगभग 50% गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर इंडस्ट्री, जो कचरा जलते हैं, कंस्ट्रक्शन, ये सब उनको मिला के उनकी कंट्रीब्यूशन है। और एक और बात है, ये तो दिल्ली के अपनी लोकल सोर्स, पर इसके साथ साथ ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि प्रदूषण पराली की नहीं, जो आसपास के इलाके से जो प्रदूषण दिल्ली पर आता है वो भी काफी ज्यादा है अभी। पर इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली अपने पोल्यूशन कहीं नहीं भेज रहा। जो टेरी और ARI का स्टडी जो पहले किए गए थे वो दिखाता था कि दिल्ली के प्रदूषण नोएडा के ऊपर जो असर होता है वो भी 25% तक हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रदूषण की बाउंड्री तो जरूर नहीं है, पर हमें सिर्फ अगर हमारा ध्यान सिर्फ पराली पर ही सीमित रहे और अगर हम ये जो कंटिन्यूअस एमिशन जो सारे सोर्सेज से हो रहे हैं और साल भर हो रहा है उस पर गौर ना करें तो हमें समाधान नहीं मिलने वाला। ये बात बहुत ज़रूरी याद करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पराली का मामला नहीं है। पराली इसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इस सीज़न में मौसम पहले ही बदल जाता है, हवा की गति बदल जाती है, इसलिए ये पोल्यूशन जो है वो नज़र आने लग जाता है, ये हैंग कर जाता है स्मॉग के जैसा। और वेहिकुलर पोल्यूशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, 40 से ऊपर, कभी 50% भी वेहिकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है। इस दफ़ा अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया है अनुमिता जी, और कहा है कि इसको हर हाल में कम करना है और सभी राज्यों को कम करना है। आपको क्या उम्मीद है, क्या कर सकते हैं ये राज्य? अब कल सबको मिलकर एक बैठक की भी बात की गई है कि सब मिलकर बैठें और जिम्मेदार बनाया जा रहा है SHOs को, खास करके पराली जलाने के मामले में, कि वो पराली ना जलाएं, ये SHO को इंश्योर करना है। ये मेजर्स जाहिर है कि इमरजेंसी मेजर्स हैं, इनसे आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में?
देखिए, इमरजेंसी एक्शन का एक ही मकसद होता है, वो है कि जब बाहर हवा पूरी थमी पड़ी है और जो प्रदूषण है वो पूरा दबा हुआ है, कोई हवा नहीं है उसको उड़ा ले जाए, उस वक्त हम इमरजेंसी एक्शन के जरिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि और भी प्रदूषण उसमें और भी योग ना करें, और भी ऐड ना करें, और स्थिति को और भी खराब ना बनाएं। पर ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि हमने इमरजेंसी एक्शन लिया और हवा साफ हो गई, वो नहीं होगा। हम पीकिंग ऑफ पोल्यूशन को थोड़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, पर इमरजेंसी एक्शन लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जन सेहत के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और हमें सब कुछ करना चाहिए ताकि हम ये जो पीक पोल्यूशन बनता है उसे हम कम करें। अब जो और इस उम्मीद बार जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी आपसे, और एक अनुमिता रॉय चौधरी के फार्म फायर्स के इंसिडेंट्स जो हैं उसमें ये सबूत हैं अभी के फार्म फायर्स कम हुए हैं, या कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि बुआई और देर हुई या कटाई जो है वो देर से हो रही है थोड़े एक्सटेंडेड पीरियड में, इसलिए अभी फार्म फायर्स इतने नहीं दिखाई दे रहे, बढ़ेंगे और? तो यही बात है कि देखिए, अगर हम पूरी सीजन की जो काउंट है, फायर काउंट है, अगर उसको हम देखें तो जैसे आपने भी कहा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अभी घट रहा है, जो नंबर्स है वो घट रहे हैं। पर फिर भी जब जो भी हो रहा है, अगर वो इकट्ठा कॉन्सेंट्रेटेड वे से इस तरीके से हो तो उसका प्रभाव तो जरूर होगा पूरी एटमॉस्फेयर में। तो अब यही बात है कि हम अब बात सिर्फ इम्प्रूवमेंट की नहीं, हमें इसको खत्म करना है, ये जो समस्या है। जी। अब समाधान तो हमें पता है करना क्या है, पर जिस पैमाने में, जिस स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो नहीं हो पा रहा, और उसी के लिए अभी हमें सुविधाएं बनानी है कि किस तरीके से हर किसान को समय पर एक्सेस मिले अफोर्डेबली, कि वो जो मशीन है वो मल्च करने के लिए, और जो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ पराली है उसको भी हम किस तरीके से और भी बढ़ाएं ताकि एक इकोनॉमिक वैल्यू मिले स्टॉक को, और किसान ना जलाकर उसको बेचे। तो एक तो पराली की बात हो गई कि अब पराली जो है किसान ना जलाएं, उसे बेच सकें, उनको फ़ायदा हो, लेकिन दूसरे डॉक्टर रमेश, जो बाकी कंडीशंस हैं उसके ऊपर तो सालों भर काम करना होगा, और दिल्ली और बाकी राज्यों को खुद ही काम करना होगा कि कैसे आप इंडस्ट्रियल वेस्ट घटाते हैं, अपने जो आप सॉलिड वेस्ट है उसको जलाएं नहीं, व्हीकल पोल्यूशन कम करें। एक पॉइंट है नहर जी, ये एयर शेड के रूप में इसके पोल्यूशन के ऊपर काम करना है, सिर्फ स्टेट दिल्ली से नहीं होगा। दिल्ली का जो है एयर शेड है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड दिल्ली, ये 5 स्टेट जो है मिल के एयर शेड के रूप में, जैसा रिवर के लिए वाटर शेड करते हैं, वाटर शेड मानते हैं रिवर का इनफ्लो कैचमेंट एरिया, सिमिलरली एयर शेड अप्रोच से ही ये पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं आइसोलेटेड वे में दिल्ली कुछ स्टेप ले ले, पंजाब कुछ स्टेप ले ले, जी, बेनिफिट आपको बहुत दिखेगा महत्वपूर्ण नहीं। बात आपने की कि अलग अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे वाटर शेड होता है ऐसे ही एयर शेड होता है। इन 4-5 राज्य जो आपस में जिनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, सबके साथ मिलकर ये काम करना होगा। धन्यवाद आपका डॉक्टर के.जे. रमेश और अनुमिता रॉय चौधरी। हम बस उम्मीद ये करते हैं कि सरकारों को ये बात समझ में आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय